कि यार यहाँ कोई बाथरूम है क्या? किससे पूछ रहा? मुझसे? अन्ना अन्ना अपने आप को फंसा देता है ना सिचुएशन में। मैं कैसे आपको मजा आता है ऐसे ऐसे करके कि मैं टॉर्चर करूं? बाथरूम आया उसका नहीं रोकनी गाड़ी। कपिल, वो प्रेशर पड़ना चाहिए ना। गाड़ी रोका नहीं और जहाँ खड्डा दिखे उसमें गाड़ी डाल दे। ठबा, ठबा। उसके बाद ना रोका ही नहीं इन्होंने गाड़ी। तो बोला यार बाबा 1 घंटा लगेगा यार, आई वांट टू गो टू द लूप। अरे छोड़ना, आ जाना, अपन यहाँ जाना, मेरे को भी जाना। तो मुझे बोला कि नहीं यार, यहाँ बाथरूम में हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो झूठ बोल देगा और अलग ले लेगा। असलियत क्या हुई, मैं करके आता हूँ। नहीं, मैं तो बोला, गाड़ी चला रहा हूँ। नहीं, गाड़ी वाला मैं ना, बोलूंगा गाड़ी आप चला रहे हो। और बाथरूम्स तो रहते नहीं थे, वैनिटी थी नहीं, पतला सा रास्ता था पहाड़ों पे, बहुत ही डेंजरस मैं कहूंगा, शरारती भी नहीं। बचपना रहना चाहिए संजू भाई। बचपना चला गया तो फिर क्या मजा बहुत ही शरारती है आज भी। तो संजू सर, आप बचपन में इतने शरारती रहे हैं। बचपन में हैं? उनका बचपना गया ही नहीं। हाँ, बचपना मतलब है वो तो। यार इनके दिमाग में मत डाल। शिफ्ट ही 2 बजे के बाद शुरू हो गए तो मैं फंस जाऊंगा। मैं खामखा इतने साल डिसिप्लिन में रहा, मैं भी कर लेता कुछ। आपके दिमाग में नहीं आया कभी? नहीं, फिर शूटिंग कौन करेगा? तो आज इतने सालों बाद आपको मन में नहीं आता कि यार देखो, फिट तो संजू भी बहुत है ना? और आप देखो, आप दोनों इतने फिट हो। अन्ना, आपने कभी ड्रिंक नहीं किया लाइफ में? नहीं, बाबा को देख के मैंने अगर सोचा भी था, मैंने बोला कि नहीं पीऊंगी। परफेक्ट है ना? हाँ, वैसे ही वो चलता भी वैसे, बॉडी तभी बनती है। और दिन में सब जला देने का। क्या बात। हाँ, रात को कॉन्सेप्ट क्या शुगर एंड दिन में बर्नआउट। था? दिन में बोलना अजी, मैं आपने बोला ना बार एंड रेस्टोरेंट अन्ना का है। हाँ। तो मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू किया, बार एंड जिम। दोनों को बड़ा प्यार करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है संजू भाजी? ये जो कॉन्सेप्ट संजू सर लेके आए, बार आणि जिम। ना, आपके तो रेस्टोरेंट भी हैं। हाँ। बार आणि रेस्टोरेंट। मुंबई में जो रहने वाले लोग हैं, आप सबने ये बार आणि रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट तो सुना होगा। एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं ना, कि कोई डांस में बहुत बढ़िया है, कोई एक्शन में बहुत बढ़िया है। ऐसे ना हर एक्टर जो आते हैं, अब का नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं जब संजू सर ने शुरुआत की या अन्ना ने शुरुआत की, अच्छा, उखाड़ना और तोड़ने से लेस आप सेटल नहीं होते। तोड़ना या उखाड़ना बेस्ट है यार। 8 बजे से मैं खटखटा रहा हूँ यार। नहीं, इट वॉज 2:33 एट नाइट। आई नो अन्ना, बट आई वाज नॉकिंग। आई नो यार, this is ना a- 3 बजे रात को, क्या सुबह, क्या दोपहर की क्या बात कर। और वो अन्ना, how the hell you enter like this? अरे अन्ना, you sleeping or what now? जोर से मारो, कोई आवाज नहीं, तो तोड़ ही दो ना। हाँ, तो ठोको दरवाजा, कोई आवाज नहीं, फोन करो, कोई आवाज नहीं। अरे अब सडनली हम लोग खाना खा रहे हैं, अन्ना कहाँ गया? गायब। कहाँ गया भाई? बंदा बुलवा के हाउसकीपिंग वाले से दरवाजा खुलवा लेता है। वेट नहीं होता आपसे, इम्पेशेंट हो कि तोड़ दो, बाद में देखा जाएगा। जैसे आपने बोला दरवाजा तोड़ दिया, उस एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपके दिमाग में ऐसा क्या आता है? अरे इतना प्यार भी प्यार नहीं है। इतना प्यार कौन करता है? अब एक फिल्म इनके साथ दीजिए, और अगर आपको टारगेट कर लिया इन्होंने। नहीं, टारगेट कहाँ है? प्यार था। बाजी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड लिटरली दरवाजा ऐसे गिरा है, ओह गॉड, हिंजिस के साथ निकला है। उसके बाद में दरवाजा तोड़ दिया था ताज का। और मैं सोच रहा हूँ हुआ आज क्या? सो क्यों रहे हैं 8 बजे यार? ये आके रोज खींच रहा है ताला, ये जाता किधर है? मैं अंदर हूँ। तो मैं रात को जल्दी खा पी के 8 बजे ताला मार के छोड़ दिया। बाहर से ताला बंद कर देता था, क्योंकि पीछे में एक खिड़की थी उससे जहां से मैं कूद के बाहर निकल जाता, क्योंकि वो की सिस्टम था नहीं, वो बड़ा लॉक ताला वाला सिस्टम था। अच्छा। तो मैंने अपने किरण दादा जो आज भी मेरे साथ है और परशु, मैंने उनको बोला, तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे और दत्त पहले माले पे, लोग लद्दाख में शूटिंग करते थे, फिर रोज रात को आके मेरा दरवाजा तोड़ देते थे, क्या क्या करते। इनके साथ शूटिंग करना यानी 8 साढ़े 8 बजे मैं भाग जाता। रात का बार दिन बार वो करता है। तो प्रॉब्लम ये अच्छा, वो पेट खराब है, सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं सब एक्सक्यूज बोलता था। और वो बार बार पर संजू, टॉकिंग अबाउट बीइंग लेट, तो तुम बहाने मारते होगे जब सेट पर लेट पहुंचते होगे? सब बहाने बोल दिए मैंने। वो टेक्नीशियंस को क्यों मार रहे हो यार? हाँ। दिन भर में ऐसे घिस जाता है, शाम को एकदम तो पतली आवाज हो जाती है, मॉर्निंग बेस आती है। तो व्हाई 3 o'clock and 4 o'clock डबिंग सुबेरे? क्योंकि दत्त की आवाज नहीं है मेरी, वो बेस नहीं है। बोला आता है तो क्या हो गया? बोले नहीं, मतलब
4 बजे आता है ना फिर क्या करें? तो 3 बजे यहाँ बैठना पड़ता है। वो क्या हुआ क्या भाई, लेकिन बोले यार अन्ना आता है डबिंग के लिए सुबह यार। तो डबिंग स्टूडियो में मैं गया, मतलब वहां पे तो आदमी एकदम नींद में, सब लोग पहले हम लोग डबिंग करते थे यार। फिर महेश और बाकी लोग आते थे और बाबा 4 बजे आते थे, 6 बजे तक शूटिंग करते 4 बजे सुबह की ड्यूटी शूटिंग मैं करता था। 6 से लेके 9, 9:30, 10 बजे तक मैं शूटिंग करता था। कोई टाइम पे आने का शौकीन, कोई टाइम पे ना आने का भी आने का। शौकीन। अच्छा, कोई बिल्कुल ही जिम का शौकीन कि बच्चन साहब हैं, अन्ना है, संजू सर हैं, महेश सर हैं। अरे क्या कमाल की कास्टिंग थी और कितना कंट्रास्ट था ना। आई मीन शूटिंग के वक्त भी साथ रहते थे, शूटिंग के बाद भी हम लोग साथ रहते थे। आई थिंक बहुत वक्त गुजारा है आप, इनसे लोग। बच्चन साहब, कुमार गौरव साहब, है ना, महेश महेश और जी, हम लकी साथ अली। में ही रहते थे। और आप जब चल के आ रहे होते हैं, बड़ा मजा आया होगा ना कांटे की शूटिंग में। वॉइस पार्टी थी वो सारी, तो गाना भी बड़ा कमाल। ये आपको देख के लिखा गया या लिखा ही आपने है ना, बड़ी बिंदास पर्सनालिटी है। मेरे को पता नहीं क्यों लगता है संजू सर, ये जो गाना है ना कि सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के चल पड़े हैं फिक्र सारे धुएं में उड़ा, और फिल्म क्या थी अन्ना, क्या ही मजेदार फिल्म थी, और क्या आप लोगों की लुक्स थी और क्या गाने थे, कमाल था। मतलब हमने फिल्म कैसे बनाई हम ही लोग जानते हैं। यू नो देयर वर टफ टाइम्स बट वी स्टूड टुगेदर। एक्चुअली हम लोग LAX एयरपोर्ट के बाहर ही रह रहे थे। तो आई थिंक वहां दोस्ती हुई। बहुत ही मुश्किल टाइम था और माना ने उसी वक्त फोन करके मेरे को कहा कि यू नो व्हाट्स हैपनिंग। आई सेड नहीं, ही सेज ऐसे ऐसे। तो मुझे लगा एक फिल्म का विजुअल होगा, कोई ट्रेलर। मुझे आज भी याद है, टीवी चालू किया और मुझे एक प्लेन बिल्डिंग के अंदर जाते हुए दिखा रखा। और उसी दिन आई थिंक जिस दिन हम लोग पहुंचे, रात को हम पहुंचे और सुबह 9/11 हुआ। अरे हाँ, तो उन्होंने कहा कि अन्ना मैं फिल्म बना रहा हूँ, चाहता हूँ कि एक अच्छी फिल्म बने। तो वो एक्साइटमेंट तो थी। आई रिमेम्बर बाबा का फोन आया था मुझे कि बाबा वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। तो वहां थी, लेकिन दोस्ती हमारी हुई कांटे के बाद। ओके। यू नो क्योंकि वी वेंट टू शूट फॉर कांटे। उस जनरेशन के, उसके पहले ऑफ कोर्स आप विनोद जी की बात करते हो, आप बच्चन साहब की बात करते, तो हमारे लिए यही 2-3 हीरो थे। जैसे जैकी दा और संजू थे, तो यू नो दे वर आइकॉनिक एज अपने स्टाइल के लिए, अपने लुक्स के लिए। अच्छा, कहाँ पे शूट पे या किसी प्रीमियर पे मुलाकात हुई थी। अन्ना आपको याद है आप दोनों की मुलाकात पहले कब हुई थी? बाबा के साथ एज अ फैन ओनली मुलाकात हुई थी मेरी। आज एक साथ चलते हुए हमने हमारे शो में देखा, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए। आइए प्लीज। मैंने आपको एक साथ शायद कोई 25 साल पहले फिल्म कांटे में देखा था, उसके बाद अलग अलग मुलाकात। आज बड़ा मजा आने वाला है, दोनों मेरे फेवरेट। आपने मेरे को भेज दिया। अभी यहाँ से चल के आ जाओ। पर आपका चलते हुए आते इतने हैंडसम लगते हो ना, हमको दोबारा वॉक देखनी थी वो। तो मुझे भी देखनी थी यार। सबसे पहले तो मैं शुरुआत में आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्यों? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। आई नो। अन्ना, संजू भाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Welcome to the last episode of season 3, The Great Indian Kapil Sharma Show, episode 12। आज के इस एपिसोड में संजय दत्त और सुनील शेट्टी एज अ गेस्ट आते हैं, जिनके साथ कपिल शर्मा बहुत ही फनी अंदाज में बात करते हैं। इस एपिसोड के रिमेनिंग पार्ट्स देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।